नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तो उन्होंने डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल लगा दिया। क्या है पूरा मामला, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मामला यह है कि चिराग पासवान लोजपा आर के अध्यक्ष और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान को 45 मिनट तक हेलीकॉप्टर में बैठना पड़ा और उनको उनकी हेलीकॉप्टर को उड़ान के लिए परमिशन नहीं मिल पा रही थी। इससे नाराज होकर चिराग पासवान ने, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान ने फोन लगाया पहले धर्मेंद्र प्रधान को। धर्मेंद्र प्रधान को फोन लगाकर कहा कि बताइए, मैं 45 मिनट से हेलीकॉप्टर में बैठा हूं, मेरे हेलीकॉप्टर को एयर ट्रैफिक कंट्रोल में गड़बड़ी की वजह से परमिशन नहीं मिल पा रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सबकी यही हालत है, सब लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, परमिशन नहीं मिल पा रही, यही प्रॉब्लम है। इसके बाद चिराग पासवान ने जो किया वो हैरान करने वाला था। चिराग पासवान, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगाया और उनसे इस बात की शिकायत की। प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को चिराग पासवान ने फोन किया और उनसे हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए परमिशन नहीं मिलने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि मेरी 9 सभाएं हैं, लेकिन पिछले 1 घंटे से मैं हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ हूं, उड़ने की परमिशन नहीं मिल रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको क्या आश्वासन दिया यह तो नहीं पता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी गंभीरता से उनकी बात सुनी और कहा कि मैं पता कराता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इसके बाद चिराग पासवान लोगों से मिलने निकल गए और चनपटिया सीट से एनडीए के कैंडिडेट उमाकांत सिंह के लिए प्रचार किया। करीब 1 घंटे 22 मिनट के बाद चिराग पासवान के हेलीकॉप्टर उड़ान की परमिशन मिली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे फोन लगा दिया चिराग पासवान ने कि देखिए, मेरे हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करने की अनुमति नहीं, उड़ने की अनुमति नहीं मिल पा रही। अब इसके पीछे बताया जा रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर भी कल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी आई है और दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में टेक्निकल खराबी की वजह से 100 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने भी इस बारे में खबर दी है कि ऐसा हुआ है और गुरुवार शाम से ही टेक्निकल जो गड़बड़ी है उसके कारण एयर कंट्रोलर्स को फ्लाइट का शेड्यूल नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से काफी दिक्कत आ रही थी, मैनुअली काम हो रहा था क्योंकि सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स मैनुअली काम कर रहे थे और उसके बाद इसे लेकर के काफी ज्यादा अफरा तफरी मची हुई थी। अब यह जो देखिए, यह जो पूरा मामला है, यह मामला क्या है? यह मामला यह है कि क्या ऐसा कभी हुआ है इससे पहले कि किसी मंत्री का हेलीकॉप्टर ना उड़े तो सीधे प्रधानमंत्री को फोन लगा दे? मेरा 25 साल का करियर है पत्रकारिता का। 25 साल के अपने पत्रकारिता के करियर में मैंने कभी ऐसी कोई खबर पढ़ी नहीं, कोई कवर नहीं की कि किसी मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर न उड़े तो हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगा दे। इससे क्या मैसेज मिलता है अली? इससे 2 मैसेज मिलता है। पहला मैसेज कि चिराग पासवान के कितने करीबी रिश्ते बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ऐसा कौन करेगा? ऐसा वही कर सकता है जिसके कितने करीबी रिश्ते हों प्रधानमंत्री के साथ। इससे यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान के बीच का रिश्ता कितना घनिष्ठ है, कितनी बॉन्डिंग जबरदस्त है कि चिराग पासवान को अगर कोई दिक्कत आती है तो वो जिससे मदद मांगते हैं वो है देश के प्रधानमंत्री, चाहे वो दिक्कत छोटी हो या बड़ी हो। एक तो यह बात पता चलती है और दूसरी बात कि अब चिराग पासवान की अनदेखी करने का साहस शायद ही भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बिहार में करे, क्योंकि सबको यह पता चल चुका होगा कि भाई अगर चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तो चिराग पासवान ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगा दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। मंत्रियों के लिए भी प्रधानमंत्री से बात करना, जो प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री से बात करना, वो इतना आसान नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने मोबाइल लगाया, प्रधानमंत्री ने फोन उठाया, हाँ चिराग बोलो क्या हाल है। वो प्रोटोकॉल होता है
उसके मुताबिक जाना होता है, बात करनी होती है, फिर प्रधानमंत्री को फोन दिया जाता है, प्रधानमंत्री सीधे फोन नहीं उठाते हैं। तो यह भी एक साफ साफ मैसेज है बिहार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कि चिराग पासवान कितना घनिष्ठ संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बना चुके हैं। और चनपटिया में कल खूब प्रचार किया है चिराग पासवान ने, वहां के जो एनडीए कैंडिडेट हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो उनकी बातचीत हुई, इसके कुछ ही देर बाद उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर गया। लगभग 1 घंटे 22 मिनट उनको इंतजार करना पड़ा। और उन्होंने जो प्रधानमंत्री से बात की, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आज मेरी 9 सभा है, लेकिन पिछले 1 घंटे से मैं हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ हूं, उड़ने की परमिशन नहीं मिल पा रही है, इससे असर पड़ रहा है मेरे प्रचार पर। तो समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कोई काम नहीं है कि प्रधानमंत्री पूरे देश को संभालने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री के कंधों पर होती है। लेकिन इसके बावजूद देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन उठाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी शिकायत सुनी कि हाँ हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तो इसमें क्या दिक्कत आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद जरूर अधिकारियों को निर्देश भी दिया होगा कि देखिए हमारे जो मंत्री हैं चिराग पासवान, उनको क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं उनका हेलीकॉप्टर उड़ पा रहा है, और उनकी समस्या भी सुलझाई होगी। इससे पता चलता है कि चिराग पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉन्डिंग कितनी मजबूत हो गई। अगर आपका कोई सवाल है तो पूछिए इसे लेकर। मेरा सवाल ये है कि पार्टी के लिए, जैसे भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो है, ये अपनी टेक्निकल इशू जो आया हेलीकॉप्टर में, इसके लिए प्रधानमंत्री को कॉल करके प्रधानमंत्री पद का गलत इस्तेमाल करना, ये किस हद तक सही है? नहीं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री पद का गलत इस्तेमाल, लेकिन हाँ देखिए यह घनिष्ठता बताता है। मान लीजिए कि हम लोग साथी हैं, मैं हल्ला बोल टीवी का संपादक हूँ, आप सीनियर रिपोर्टर हैं, तो हो सकता है कि अगर आपको कोई तकलीफ आए तो आप चीफ रिपोर्टर से बात कीजिए, लेकिन अगर आपके संबंध मेरे साथ घनिष्ठ हैं तो आप सीधे संपादक से भी बात कर सकते हैं। वही मामला है कि इससे पता चलता है कि चिराग पासवान खुद को हनुमान जब बताते हैं कि चिराग पासवान हमेशा कहते रहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूं, कहते हैं ना, तो मोदी जी भी राम हैं। एक तरफा मोहब्बत नहीं है, ये दो तरफा मोहब्बत है। ये नहीं है कि सिर्फ चिराग पासवान हनुमान है और मोदी जी को कोई चिराग पासवान की परवाह नहीं। इससे साफ है कि अगर चिराग पासवान खुद को हनुमान बताते हैं तो आज यह साबित हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिराग पासवान के लिए भगवान श्री राम की भूमिका में हैं। तो सुना आपने, चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री को कॉल मिलाया। इसको लेकर हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।